हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज एक विशेष विषय को लेकर के आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, आजकल जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत एक माहौल बना हुआ है, उसके संदर्भ में आप सबके साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। साथियों, न्याय की मांग हर एक नागरिक का मूल अधिकार है, क्योंकि शासन व्यवस्था में न्याय एक अहम हिस्सा होता है और इसलिए न्याय सभी को मिलना चाहिए और सही समय पर मिलना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि राजा न्याय नहीं करता है तो उसका दंड उस राज्य को भुगतना पड़ता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूँ कि आप अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो भी दोषी हैं, चाहे वह वीआईपी हो या अन्य जो भी हैं, कितना बड़ा नेता क्यों न हो, न्याय और शासन व्यवस्था सबके लिए एक समान ही रहनी चाहिए और उक्त व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे जनता में भी एक विश्वास का माहौल पैदा हो सके और उत्तराखंड का हर नागरिक यह महसूस कर सके कि वह सुरक्षित है और उसके हितों की रक्षा सरकार के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ यह भी मांग करता हूँ कि इस विषय को लेकर के उत्तराखंड सरकार को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन करना चाहिए, जो पूर्ण तथ्यों के साथ, पूर्ण प्रामाणिकता के साथ इसकी जांच करे और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, जो हमारी न्याय व्यवस्था में है। इसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। और दो टूक उन सभी तथाकथित नेताओं के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस मामले में सब न्याय मिलना या न्याय दिलाना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लाश के ऊपर इस प्रकार से व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, न्याय के लिए आपको मांग करनी है तो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय, उनके खिलाफ आप प्रदर्शन करिए कि आपने एसआईटी क्यों नहीं बनाई, आपने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन क्यों नहीं किया, आपने सीबीआई के लिए यह केस हस्तांतरित क्यों नहीं किया, तो बात को समझ में आई। लेकिन इस प्रकार से एक प्रदेश का वातावरण और माहौल ख़राब करना यह कहाँ तक उचित है, इस पर मैं आप सभी साथियों की राय जानना चाहता हूँ। मित्रों, प्रदेश में कोई भी घटना होती है, कोई भी, उसके लिए यदि हम कोई ऐसा माहौल खड़ा करेंगे तो प्रदेश का ही अहित होता है, प्रदेश का ही एक गलत संदेश जाता है कि वहाँ ऐसी घटना क्यों हो गई। लोग मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो ऐसे तथाकथित नेताओं से भी निवेदन है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें, कम से कम इस बेटी की लाश पर तो, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तो आप इस प्रकार की घटिया राजनीति ना करें। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मुद्दों पर बात करिए, सड़क पर बात करिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इतने सारे विषय पड़े हुए, संचार माध्यम है, उन विषयों पर चर्चा कीजिए, उन पर सरकार की टांग खींचे तो बिल्कुल जायज़ मांग हो गया है। लेकिन इस प्रकार से सड़कों पर प्रदेश का वातावरण ख़राब करना, यहाँ का माहौल ख़राब करना, इस पर आने वाले जो बच्चे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को तो आप समझना चाहिए कि राजनीति के लिए आप लोग कितना गिर सकते हो, इतनी ऊँची राजनीति के लिए। तो मैं इतना ही मांग करता हूँ कि कृपया तथाकथित नेता लोग इस पर राजनीति ना करें। हमारी भाजपा सरकार पर पूर्ण
आस्था है, निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है, उस बेटी के साथ न्याय होगा। हाँ, आपको धरना करना है, प्रदर्शन करना है, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रदेश का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। वो अब उत्तराखंड बंद करके आपको क्या मिलेगा? उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उस पे इसका फ़र्क पड़ेगा। जो छोटे-मोटे उद्योग धंधे हैं, कारीगर लोग हैं, उनकी रोज़ी-रोटी पर इसका धंधा पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक व्यवस्थित तरीके, सुनियोजित तरीके से करना है, उसकी छूट है, लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है। लेकिन धरना प्रदर्शन करना है तो सरकार के खिलाफ ना करके आपको माननीय न्यायालय नैनीताल हाई कोर्ट के खिलाफ करना चाहिए कि माननीय न्यायालय जी, न्यायाधीश जी, अभी तक 3 साल हो गए हैं, उक्त मामले में आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन इसमें दोषी है? इसमें कौन इल्ज़ाम है? इसमें कौन संलिप्त है? उक्त व्यक्ति को घसीट कर लाया जाए और भारत का जो संविधान है उसके अनुरूप उसको सज़ा दी जाए, तब तो बात में दम है। लेकिन इस प्रकार से एक पार्टी के खिलाफ, एक पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करना या किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता, ना ही किसी राजनीतिक लोगों को शोभा देता है। तो साथियों, आपके इस पर क्या विचार हैं और इस पर क्या होना चाहिए, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तो 2-3 दिनों से देख रहा था, तो मन में एक कुंठा थी, उसको व्यक्त किया आप सबके सम्मुख। बाकी अपने विचार आप भी रख सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ज़रूर अपने विचार रखना इस विषय पर।